जय जय श्री राधे साथियों। दास ब्रजेश गौड़ स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आप सभी का मुझे जो प्रेम मिल रहा है उसके लिए मैं आपका हृदय से रेडी हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लाडली जी की कृपा से निरंतर संतों का दिव्य सत्संग और दिव्य दर्शन आपको कराया जा रहा है। ये केवल आप सब भक्तों की कृपा और हमारी श्री किशोरी जी की ही कृपा है। दास का कोई पुरुषार्थ नहीं है। दास तो केवल संसारी जीव है। और हाँ, दास का ये परम सौभाग्य है कि दास के पास बहुत संतों के भी फ़ोन आते हैं। यानी दास के द्वारा दिखाया गया सत्संग, दास के द्वारा दिखाई गई वीडियो, दास के द्वारा जिन संतों का सत्संग लिया जाता है उसे विशेषकर हमारे संत लोग भी देखते हैं। इसलिए आप दास के ऊपर अपनी करुणा बनाए रखें। दास निरंतर आपको ऐसे ही दिव्य संतों का सत्संग कराता रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और दास को कदापि अहंकार ना हो किसी भी कीमत पर। ये आप मुझे आपके चरणों में प्रणाम करके मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं सदा मेरी सरलता ऐसे ही बनी रहे, संतों के चरणों में मेरी निष्ठा बनी रहे। लाडली जी ने जो लगातार 1.5 साल से संतों को भोजन कराने की जो एक सेवा सौंप रखी है वह निरंतर चलती रहे। मैं यही कामना करता हूँ आप सबसे। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराने वाला हूँ जो लगातार भगवान नाम लिखते रहते हैं और काफ़ी समय से इस बियाबान घोर जंगल में बहुत सारी अव्यवस्थाओं के मध्य रहते हैं। भले ही अव्यवस्थाएं वो हमारे द्वारा ही एक तरह से हमारी ही समझ की हों, संतों के लिए वो अव्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो आइए, आज दास आपको पुनः लेके चलता है एक बड़े ही दिव्य तपस्वी और सरल संत की शरण में। उनका क्या अनुभव है, कैसा उनका सत्संग है, ऐसे दास आपको अवगत कराएगा। और आपको पुनः प्रणाम करता हुआ हम यात्रा करते हैं संतों के चरणों की ओर। ये स्थान है, यहाँ केवल जंगल ही जंगल है। चलिए और दिखाते हैं आपको संतों का दर्शन। हम यहीं रहते हैं वो सभी संत, इसी के अंदर जो आप देख रहे हैं पूरा घनघोर जंगल है ये। और आइए हम संतों को थोड़ी, ये जो राशन प्रसादी होती है जम्मू से माँ वैष्णो देवी की तरफ से लगातार चल रही है संतों को, लगभग 1000 रुपये के आसपास का राशन होता है और संतों की शरण में जाके भेंट करते हैं। आइए अब देखो, आप कोई भी ऐसा कार्य हम नहीं दिखाते आपको जो हमारा कुछ क्रिएट किया गया हो। ये रियलिटी है सब कुछ। ये इतना घनघोर जंगल जहाँ विषैले सांप, बिच्छू आदि जानवर, हिंसक जीवों के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। इस घनघोर जंगल में इतने आनंद के साथ वो साधना करते हैं क्योंकि भगवान का जो नाम जप होता है वह शायद ऐसे ही एकांत में होता होगा। तो आइए, बड़े दिव्य संत हैं हमारे साथ। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी। आइए, श्री राधे। चप्पल उतार देना, यहाँ आ जाओ। राधे श्याम। ओहो महाराज जी, राधे श्याम प्रसादी बना रहे हैं आप महाराज जी। आया महाराज जी, कोई नहीं, बना लो महाराज जी। आइए देखो, महाराज जी प्रसादी बना रहे हैं। जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी। अपने आप बना रहे हैं प्रसादी। वाह महाराज जी, मैं भी प्रसादी के लिए आपके लिए सामग्री लेके आया हूँ। हाँ महाराज जी, ये अच्छा हुआ मैं ले आया। हाँ महाराज जी, हम इंतजार करते हैं, बाहर आ जाओ। महाराज जी को प्रसाद बनाने दो प्रभु। ऐसे मैं केवल प्रणाम कर लूँ महाराज जी को, बस। चलो महाराज जी प्रणाम, दंडोत। राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी हम बाहर बैठकर इंतजार करते हैं। आइए। हाँ कोई नहीं, हम आराम से यहीं बैठकर इंतजार करेंगे। जय महाराज जी।
बैठो बैठो बैठो। अच्छा बैठ गया महाराज जी, बैठ गया। महाराज जी अब प्रसादी बना के बाहर निकले। महाराज जी पहले तो आपकी ये भेंट है महाराज जी, ये महाराज जी लगभग 1 महीने का राशन है इसमें। महाराज जी कोई सामग्री कम या ज़्यादा हो तो हमें बता देना महाराज जी, पूरी सामग्री है इसमें 1 महीने की महाराज जी। आटा, दाल, चावल। महाराज जी मैं यहाँ एक बार आपका दर्शन किया था पहले, हाँ लगभग महाराज जी का दर्शन मैंने 1 साल पहले किया था। हाँ, एक साल हाँ हो गया। 1 साल हो गया ना महाराज जी। हाँ, एक साल हो आप बैठ के भगवान नाम लिख रहे थे। गया। हाँ तो महाराज जी आपका जो अनुभव है भगवान नाम लिखते लिखते, आप ऐसे एकांत में रहते हो, घनघोर जंगल है महाराज जी, यहाँ कोई सुविधा नहीं है आपके पास, तो ये आप जो भगवान नाम लिखते हैं, क्या उस आनंद में ये सारा जो असुविधाओं का कष्ट है दूर हो जाता है, या क्यों लिखते हैं आप, क्या मिलता है ऐसा लिखने देखो, से? भगवत नाम लिखने से थोड़ा मन की शांति मिलता है, इसीलिए लिखता हूँ। नहीं तो भजन में जब मेरा को मूड अच्छा नहीं लगता तब मेरा का नाम लिखता हूँ बैठ बैठ के। अच्छा हाँ, नहीं तो ऐसे ही भजन में बैठा रहता हूँ, निरंतर माला करता हूँ। और ये राशन पानी कोई देता है तो मैं बनाता हूँ, नहीं तो मैं बीजवासी के घर से ही भिक्षा लेता हूँ। अच्छा। ऐसा बात नहीं है, मैं भिक्षा हर दिन ही ले आता हूँ। मेरा 2 दिन तबीयत खराब है इसलिए बना लिया, मिले गया नहीं गाँव से, नहीं तो मतलब राशन जो दे जाते हैं ना मैं बना देता हूँ। अच्छा क्योंकि पड़ा रहेगा तो सही नहीं है ना, कुछ बना देता हूँ। महाराज जी कहाँ से चलती है जीविका, गैस वैस कहाँ से भरवाते हो सब ये? जब आप लोगों का कृपा है, कोई ना कोई दे देता है, गैस भर लेता हूँ। हम कहाँ देते हैं महाराज जी, कोई किसी का नहीं देता किसी को महाराज बस जी। कोई दानी लोगों ने दे देता, वो गैस भर लेता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो गाँव से ऐसे ही तो भिक्षा मिल ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, राधा रानी का कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो जब से ब्रिज में आया हूँ तब से कोई मेरा को दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, जैसे भी है चला जाती है। जे मेरा को 2-3 टाइम की खाना जो मिलता है, जो कोई सोचता है जे खाना नहीं मिलेगा जंगल में जाके, हम जब से निकला हूँ तो कभी दिन मेरा को तो खाने का कभी कष्ट नहीं हुआ जी। मैं इस जगह पे चाहे किसी जगह पे रहूँ, मेरा को खाना कोई ना कोई मिल ही जाता है। खान पीन का कोई कष्ट नहीं है। जो घर की जितना सुविधा नहीं मिला, मैं साधु बनने के बाद में उसको ज़्यादा सुविधा मिला। और क्या ठाकुर ये जी कोई के सुविधा है महाराज जी, ये कोई और सुविधा है आपके पास? इन सुविधाएं बोलते हैं इनको आप? अरे बाबा, इससे भी ज़्यादा और क्या सुविधा चाहिए? नहीं महाराज जी, ठाकुर जी छोटी के सी लिए- कुटिया है आपकी, मुश्किल से 5x6 की कुटिया है महाराज जी तो सारी बात है। तो सही है, क्योंकि ठाकुर जी के लिए कृपा है। मेरा को तो एक साधु का जिंदगी क्या है, एक पेड़ का नीचे रहने के लिए, फिर भी कुटी मिल गया राधा रानी का कृपा से। हाय हाय। तो इसीलिए मैं इसको हमेशा मैं खुशी हूँ, मेरा को दुख कोई नहीं है। मैं जब से निकला मेरा कोई दुख नहीं है, मेरे तो खान पीन कोई कष्ट नहीं है, चाहे कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, कोई ना कोई तो हमको मिल ही जाता है। बाबा राजेश साहब, राधे श्याम, प्रणाम महाराज, दंडोत। हाँ महाराज जी कृपा है, जय हो महाराज जी। उन परमात्मा के प्रति कैसे प्रेम पैदा हो, कैसे हमारे अंदर भी वैराग्य हो, कैसे हमारे हृदय को शांति मिले, कोई ऐसा अपने अनुभव का बताइए हमको महाराज जी। देखो, परमात्मा को पास सबसे बड़ी एक ही बात है, सच्चाई मार्ग से कोई चलेगा और झूठ की सहारा नहीं लेंगे तो अनुभूति अपना आप हो जाएंगे। ठीक है ना, यही बात है। क्योंकि मेरा का कोई कुछ बोल रहा है, मैं उल्ट को उसको उत्तर दूं, जवाब देने से वो क्या होता है, काम करो जागृत होता है। अच्छा, तो इसीलिए जितनी हो सके महात्मा का ज़िंदगी में शांत रहना ही अच्छा है। क्योंकि देखो, हम लोग को पहले तो जन्म नहीं होता, कोई कोई जन्म में हम लोग कुछ गलती करके आता हूँ तो वो भोगना पड़ता है हम लोग। तो इसीलिए जब हमको कोई टोक रहा है तो हमको उसमें नाराज़गी होने नहीं है ना, तो फिर भी देख के हमको चल रहा है, जो जैसे बोल रहा है यही बात है। सत्य कह रहे हैं महाराज जी, हमें भोगना है तो भोगने तो आना है बस यहाँ। और बस क्योंकि हम लोग अनंत कोटि जीव की जन्म होता है, तो एक बार महात्मा बन गया तो कोई हम लोगों ने क्या क्या कर्म करके आई पहले जन्म में, तो कर्म के भोगना पड़ता है। ये जो हम लोगों को कोई कुछ बोल रहा है, हम किसी से मतलब है गलत बोलेंगे तो हमको भी गलत बोलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी की भजन करना है तो जितनी भी हो सके वो शांत रह के भजन करने से तभी भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे हमको कोई गाली दे दिया,
कोई हमको कुछ बोल दिया, हम उल्टा उसको उत्तर दिए, तो उसमें क्या होता है, भजन नहीं बनता, तो काम क्रोध जागृत हो जाता है। इसीलिए हमेशा शांत रहना जितना हो सके। देखो हम लोगों को तो मानव जन्म है, फिर भी हर टाइम कोई किसी ने बोलता है तो हम लोग भी फिर उल्टा जवाब देता हूँ। देने से क्या होता है, हमारा एक क्रोध जागृत होता है, उस जागृत होने से भजन में बैठने से वही चिंतन चलता है। इसीलिए वो सब चीज़ को हमेशा कोई भी भजन करे तो इसको मतलब है, जो हमको कोई बोल रहा है तो उसके लिए हमेशा चिंतन करना चाहिए, जो हम इसके साथ लड़ेंगे फिर दोबारा जाके वही भजन में बैठेंगे, वही चिंतन चलते रहे। जब ठाकुर जी के चिंतन न हो के दूसरा का चिंतन होता है, जिसके साथ मैं लड़ लिया, तो इसीलिए इसको हमेशा त्याग करना जरूरी है। जितना हो सके कोशिश करना है त्याग करने के लिए, ठीक है। और कुछ बोल रहे हैं? जय श्री राम। बड़ी बहुत गहरी बात बताई है आपने महाराज जी जीने के लिए। सच में अगर हम सहन करते रहें, चुपचाप लगा जाओ, चुप लगा जाओ, तो झगड़ा है ही नहीं, बस यही बात। और झगड़ा होते ही हमारा मन अशांत हो जाएगा। अशांति जितना होगा वो भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मस्तिष्क वहाँ पे ही लगे रहेंगे हमेशा। हाँ, उसी का चिंतन होगा, वो उसी का चिंतन होता है। इसीलिए उसको हमेशा छोड़ने के लिए जो बड़ा बड़ा महात्मा है, ये सब चीज़ को हमेशा त्याग करते हैं। जो मतलब है इतनी बड़ा बड़ा सारे महात्मा का वही घटना है। जो लेकिन कोई बहुत भी सारे संतों को देखा है महाराज जी, उनके आज भी बरसाना में ऐसे ऐसे संत हैं, आपने खूब देखा होगा, हाँ, जो बहुत सारी मालाएं करते हैं लेकिन उनके अंदर क्रोध बहुत है। क्रोध ज़्यादा भजन करने से क्रोध होता है, अच्छा, लेकिन क्योंकि मस्तिष्क वहाँ पे भगवान के प्रति ज़्यादा भजन करने से मस्तिष्क क्रोध तो होता है, फिर भी जब तक ना क्रोध को शांत करे भजन करने से कुछ फायदा नहीं होता। जितनी भी भजन करे, जब हम किसी के ऊपर हमेशा क्रोध हो जाए तो क्रोध होने से भजन हमारा नाश होता है। तो काम क्रोध को जितना हो सके भजन को छुपा के रखना है। तो भजन को करने से सबसे बड़ी यही बात है, क्योंकि काम को और क्रोध को हमेशा नियंत्रण में रखना जरूरी होता है। नहीं जरूरी होंगे तो मतलब भजन करके कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। अरे कैसे नियंत्रण में करेंगे इनको? देखो जो भजन करता है ज़्यादा ना, उसके पीछे पब्लिक लाग ही जाता है। पहले जन्म में राक्षस लोगों ने था, जो साधु लोगों ने भजन करता था उसको लोग परेशान करता था। अभी भी है, राक्षस के रूप में आदमी परेशान करता है। तो हम उसको देख के जितनी भी हो सके महात्मा के ज़िंदगी में, तो उसको मतलब डाल के चलो, डाल के चलने से तभी बच पाएगा, नहीं तो भजन करके कुछ फायदा नहीं। क्योंकि हर जीव में तो भगवान की वास है। तो इसीलिए यही सोच के, चाहे हम हो चाहे जितने भी महात्मा हो, तो इसको मतलब त्याग करना जरूरी होता है। लड़ाई झगड़े से दूर रहना सबसे बड़ा यही काम है, ठीक है। महाराज जी कैसे संभव है, हम गृहस्थ में रहते हैं महाराज जी, हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, क्रोध आ ही जाता है महाराज जी। वो तो आ ही जाता है, लेकिन उसको शांत होना जरूरी होता है। तो एक बार क्या हुआ, मैंने भी, मेरा भी घर में था, तो उस टाइम मेरा भाई को, चाचा को, लड़का को साथ कुछ ये आ गया, वो बातचीत होने से मेरा साथ थोड़ा बड़ी लड़ाई हो गया था। मेरे चाचा को लड़का, वो मेरा को खारी होकर गाली दे रहा था। मैं तालाब के उस पार बैठा था, फिर भी मैं उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम मेरा बैरागी उसी टाइम से लगा हुआ था। तो मैं जल्दी किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, फिर भी बार बार कोई किसी ने परेशान करते एक आध बार बोल देता हूँ। फिर भी बोल के क्या होता है, मेरा को चिंतन वही जाग जाती है, जा रही इसको बोलने से मेरा फ़ायदा क्या हुआ, वही चिंतन होता है। इसीलिए मेरा को किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने का अच्छा नहीं है। और हम क्या, कोई भी महात्मा हो कि लड़ाई झगड़ा करने से भजन नहीं कर पाए, चिंतन उसी का ही होंगे। हमको चिंतन करना है परमात्मा का, भगवान की चिंतन ना करके हम दूसरा का चिंतन में चला जाता है मन। तो मन के मतलब है ही काबू करना है, जो लड़ाई झगड़ा से दूर रहना है जितना हो सके। चाहे वो कुछ भी बोल दे, हमें कुछ भी बोल दे, तो उसमें कोई बाज गया तो भगवान को वो भक्ति कर सकता है, नहीं तो कोई भक्ति नहीं कर महाराज जी। ऐसे भी लोग रहते हैं संसार में, जैसे मान लो उनका किसी से झगड़ा नहीं होगा, कोई कमी भी नहीं है, घर में अच्छा पैसा है, अच्छी प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, शांत है, फिर भी उनका मन शांत नहीं है। देखो मन शांत एकमात्र प्रभु का भजन करने से शांत होगी।
जब परमात्मा को नहीं चिंतन करोगे तो मन शांति नहीं रहेगी किसी भी हो। महाराज जी माला लेके बैठ के करना होता नहीं है? नहीं, माला करने से कुछ नहीं होता। माला ये तो हम लोगों को अभ्यास, जैसे हम पढ़ाई करने जाते हो हमको लिखने को अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तब जब अभ्यास हो जाए तो मेरा को माला कांठी खींचने की कोई ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि उसकी मन में भजन चलता है। जिसकी अंदर में निरंतर भजन हो जाती है, जो कहीं भी बैठे रहे वो भजन उसकी चलता रहता है। कोई जगह चुपचाप बैठा बारे बाबा खाता है सोता है, वो कुछ नहीं करता है। कोई के सिद्धि महात्मा है वो लोग भजन नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर में हमेशा निरंतर भजन चलता है, प्रभु का नाम चलता है। क्योंकि हम लोगों का जो नया शुरुआत होता है ना, तो कांटी माला निरंतर खींचते रहते ये भजन अंदर मतलब पे प्रवेश हो जाती है। तो प्रवेश हो जाने से उसकी मतलब है चिंतन हो जाती है। प्रभु के जितनी चिंतन हो जाएगी तो उसकी मतलब है भजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये लगाव है। ठीक है महाराज जी कितना समय हो गया आपको? मेरा तो हो गया यहाँ पे 10 साल हो गया, ब्रिज में आई रोज में आए हुए? यहाँ पे 2 साल हुआ। यहाँ 2 साल हो गए। हाँ, 10 साल पहले कहाँ थे? हम धोनी कुंड में उधर 8 साल बिता दिया। हमने तो दर्शन किया मैंने। हाँ, वहाँ पे ही मैंने बहुत दिन झोपड़ा बना के वहीं भजन किया था। नहीं महाराज 10 साल घर से निकले हुए कितना समय हो गया, घर छोड़े हुए? हाँ 10 साल हुआ। 10 साल हो गया। तो जटाएं 10 साल से रखी है केवल? हाँ 10 साल से ही रखा है। 10 साल की जटाएं हो गई महाराज जी। तो अब इनको कभी खोल मतलब कंगा वंगा नहीं करते? नहीं, कंगा करने की जरूरत अपना आप लिखा हो गया, बालदारी रखने से अपने आप निकल गया। जी परिवार वाले ढूंढते नहीं अब कहाँ हैं आप? परिवार वाले कभी कभी मेरा भाई आता है घूमने, इधर दर्शन करके जाता है। अच्छा, हाँ स्वयं आपका भाई दर्शन करने आता है? हाँ, मैं जाता नहीं किसी। वो लोग इधर आता है परिक्रमा करने आते हैं ना, दर्शन कर लेते हैं, जा आके चला है। राधा रानी का? हाँ आपके भी दर्शन कर लेते हो? हाँ, आता है पूछ पाछ के चला जाता है। ठीक है, हम भी वो लोगों को बोल दिया क्या संसार में कुछ सुख नहीं है, छोड़ दे घर द्वार जितनी छोड़ दोगे उतना ही अच्छा है। तो भाई को भी बोल दिया? हाँ सबको समझा दिया छोड़ दो संसार। देखो बाबा, हम जन्म लिया क्योंकि परमात्मा हम लोगों को अनंत कोटि जीव से जन्म होते होते 84 लाख जोनि से घूमते घूमते मानव योनि में जन्म होता है। तो मानव योनि में जन्म होने के बाद एक प्रभु के भजन करके मतलब प्रभु की प्राप्ति करने के लिए होता है। तब हम लोग परमात्मा का जो नहीं प्राप्ति करा सही संसार की माया में ही पड़ा रहता है, तब ऐसे ज़िंदगी में अच्छा नहीं है। इसलिए तो गुरु हम लोग पकड़ना है, जो हम लोगों को ये भवसागर से पार होना है। तो किस तरीके से पार होना है ये भगवानी मतलब है गुरुदेव ही बताता है, जे इस तरीके से चलो। तो गुरु का निर्देश से कहीं चले ये भवसागर से पार हो सकता है। महाराज जी ये सिद्धियाँ क्या होती हैं जो संतों के पास आती हैं? किसी को हाथ लगाया वो ठीक हो गया, ये क्या है? संतों के प्रति धारणा है संसार के समस्त लोगों की? देखो बाबा, सिद्धि जो होता है जब मतलब भगवान की भजन करते करते उसके अंदर में तीव्र गति आ जाती है। जो तीव्र जब गति आ जाती है तो वो किसी को छूने से वो मतलब सही हो जाती है, ये सिद्धि प्राप्ति होता है। सिद्धि फिद्धि मतलब एकमात्र तो भगवान परमात्मा वही देता है सिद्धि, भगवान की प्राप्ति करने के बाद ऐसा कोई नहीं होता। ठीक है बाबा, ठीक है महाराज जी, राधे राधे। ठीक है महाराज जी। को अभी वास्तविकता में क्या है कि प्रसादी पानी है, अभी तो बनाया है, भोग लगाएंगे। पहले ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। आपने देखा ही था, हम जब आए थे महाराज जी प्रसादी पा रहे थे और हमारा भी लगभग 20-30 मिनट का समय हमने ले लिया महाराज जी का। तो ये अपराध होता है ज़्यादा, संतों के पास अधिक समय नहीं बैठना चाहिए। और हम आपसे अगले दिव्य सत्संग के साथ अवश्य मिलेंगे, हमें आप आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे। जय जय महाराज जी, प्रणाम, धन्यवाद। राधे।